इस तारीफ के, इस अचीवमेंट के अधिकार आप हैं। कंपनी के 6 साल पूरा होने पे आप सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आने वाले 2 महीने के अंदर कंपनी अपना 6वां एनिवर्सरी 5000 लोगों के साथ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में मनाने वाली है। तो आप जवाब होगा कि इस 5000 लोगों के बीच में बहुत सारे हमारे दोस्त, बहुत सारे हमारे भाई, कोई कार जीवन होगा, कोई बाइक का जीवन होगा, कोई BMW का जीवन होगा। 2 महीना आपके पास टाइम है, समय है और इस 2 महीने में जब 5000 लोगों के बीच में आपके हाथों में स्काईवे ग्रुप से चाबी दी जाएगी, वो समय इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा और आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट का दिन होगा। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले थोड़ी सी एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूं जो मेरे साथ हुआ था। भाई माइक वाले आपसे बेहद कष्ट हो रहा है। तो एक समय था जब मैं इंडस्ट्री में आया सन 2001 में। मैं कंपनी ज्वाइन किया था। उसके बाद इसके पहले मुझे मन से कोई वास्ता नहीं था। मैं एक बहुत ही शर्मिला किस्म का इंसान था। मैं किसी से सामने को सब तोड़ने में संकोच करता था। जब पहली बार जो है स्टेज पे पहुंचा था तो मेरे टांगे काट रही थी और ये माइक को पकड़ा हुआ हूं, ये लगता था कि ये 10 किलो की माइक हमारे हाथ में पकड़ के है। एक मौका मिला था दिल्ली के अंदर मुझे एक सेमिनार में अपना स्पीच, अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए पूरी रात रखता रहा, तैयारी किया पूरे जोश जुनून के साथ। मैं सेमिनार में गया और लाइफ में पहला सेमिनार था, लेकिन एक कहीं ना कहीं दिल में डर बना हुआ था कि पता नहीं मैं बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा। मेरे जेब में एक पेपर का टुकड़ा था, उसको जेब में निकालते हुए वॉशरूम में एंटर कर गया। वॉशरूम में गया, चेहरा धोया, फिर लटका मारना शुरू कर दिया। चेहरे में पसीने थे, मन में घबराहट थी कि कैसे मैं सारे लोगों को के सामने खड़ा हो पाऊंगा। तब तक एक लेडीज आई, कहे सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप लग रहा है कि नर्वस है। नहीं मैं नर्वस नहीं हूँ। नहीं सर लग रहा है आपका मैं बहुत नर्वस है। मैं बोला नहीं मैं नर्वस नहीं हूँ। तो बोले जमीन सर आप लेडीज टॉयलेट में क्या कर रहे हैं? मतलब मुझे इतना भी नहीं था कि मैं कहाँ पे हूँ। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि जिंदगी में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ करने को मिलता है, लेकिन जो सीखने का जिनके अंदर जज्बा होता है वो जिंदगी में सफलता हासिल करते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, इस स्टोरी का मतलब ये रहा कि मैं भी आप लोगों के बीच में से हूँ और दोस्तों इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए आप सभी दोस्तों का कोऑपरेशन की जरूरत है। अगर आप मुझे कोऑपरेट करेंगे हो सकता है कि मैं आपको बेहतर से बेहतर चीजें बता पाऊँ, और नहीं तो मैं भी नर्वस हो जाऊंगा, यहाँ पे भी बोल नहीं पाऊंगा। तो क्या मैं उम्मीद करूँ कि मैं अपने दोस्तों भाइयों में खड़ा हूँ? आप लोग मेरे साथ हैं? तो मैं यही चाहूंगा कि अगर कोई चीज अच्छी लगे तो जोरदार तालियों से स्वागत करें। किसी कार्यक्रम को सफल नहीं बनाया जा सकता है और ये ताली जो हम बजाते हैं ये हम अपने लिए बजाते हैं। इससे हमारी रक्त का संचार होता है और बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से हमारी सारी इंद्रियां काम करती है। तो मेरे लिए भी आप अपने लिए इस ताली को बजाते हैं, जिससे हमारा हौसला इस ताली को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। तो मैं उम्मीद करूं कि क्या मैं अपने भाइयों और दोस्तों में खड़ा हूं, परिवार में खड़ा हूं। धन्यवाद दोस्तों। इस कार्यक्रम में आज मैं अनाउंस करने वाला हूं जो रियल एस्टेट के इतिहास में अब तक नहीं हुआ। अब तक जो कंपनी स्काईवे ग्रुप ने जो फायदा दिया था वो अपने कस्टमर को दिया था, लेकिन आज इस धरती पे, इस पटोला की धरती पे स्काईवे ग्रुप स्काईलाइट में
लोग बैठे हुए हैं, फैमिली मेंबर बैठे हुए हैं, वो झूम जाएंगे। मेरा दावा है कि आज से ही वो इस कॉन्सेप्ट में लग जाएंगे, जो सपना उनका है वो भी पूरा होगा। इसका अनाउंसमेंट लास्ट में करूंगा ताकि आपके क्यूरियोसिटी जगी रहे, तो आप जल्दी है कि जमीन पर आज क्या करने वाले हैं, आज और चीजें जो है उस मन से आपके लिए सारे को परिवार देने वाली। दोस्तों दुनिया में दोस्तों दुनिया में 100% लोगों में 100% लोगों में सिर्फ 15% लोगों के सपने क्यों पूरे होते हैं? आप बताइए। मैं बोला था दोस्तों कि जो है मैं अपने भाइयों और फैमिली मेंबर्स के बीच में खड़ा हूं और आपको भी कोऑपरेशन की जरूरत है। अगर इस प्रोग्राम को सफल बनाना हम चाह रहे हैं तो अगर मैं कोई चीज पूछूं, अगर आप जानते हैं तो यस करें, मुझे कोऑपरेट करें, अगर नहीं जानते हैं तो कोऑपरेट करेंगे आप सर। तो मैं ये पूछना चाहता हूं सर, इस दुनिया में 100% लोगों में सिर्फ 15% लोगों के सपने क्यों पूरे होते हैं? बताइए। माइक को दिया जाए, मैं जो समझा आटा से, और मैं सर के सवाल का एक छोटा जवाब देना चाहता हूँ। 100% लोगों में से 5% लोगों के सपने इसलिए पूरे होते हैं क्योंकि वो लोग मौत की हद से गुजरना नहीं चाहते हैं। दोस्तों जो मौत की हद से गुजरेगा सपने उसी के पूरे होंगे। और दोस्तों जो 85% लोग उनके सपने क्यों नहीं पूरे होते हैं? दुनिया में 15% लोगों का जो सपने पूरे होते हैं उसके पीछे मुख्य कारण है कि वे लोग अपने सपने के लिए लड़ते हैं। और दुनिया में 85% लोग जो सपने नहीं पूरे होते हैं, इतिहास गवाह है, वो अपने रोजमर्रा की जिंदगी के लिए लड़ते हैं। दोस्तों जो अपने रोजमर्रा की जिंदगी के लिए लड़ता है उसकी रोजमर्रा की जरूरतें भगवान पूरा करते हैं, और जो सपने के लिए लड़ता है उसके सपने पूरे होते हैं। भगवान ने पैदा किया है तो हर रोज हर इंसान, जानवर, कीड़े मकोड़े सबको भोजन भगवान देता है। एक नीम के कीड़े का भोजन नीम के पेड़ में होता है, उसको भोजन भगवान दे रहा है, उसकी परवरिश भगवान कर रहा है। तो अगर हमको भगवान ने पैदा किया है तो जाहिर सी बात है कि भोजन का इंतजाम करके उसने हमें भेजा हुआ है, और हमें सिर्फ अपने सपनों के लिए लड़ने के लिए एक जिंदगी दी हुई है। और जिन लोगों ने सपने के लिए लड़ा हुआ है वो इतिहास लिखा है। दो तरह के लोग होते हैं दुनिया के अंदर, एक इतिहास रचने वाले और एक इतिहास पढ़ने वाले। इतिहास रचने वाले और इतिहास पढ़ने वाले। दोस्तों मैं नहीं जानता कि आप इतिहास रचने वाले हैं या इतिहास को पढ़ने वाले हैं। किसी को आइडियल बनाने से अच्छा है कि खुद आइडियल बने, किसी को आइडियल बनाने से अच्छा है कि खुद भी आइडियल बने। क्योंकि जिस दिन आप अपने लिए सोचने लगे कि मैं इस दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान हूं, मैं दुनिया में कामयाब हो जाऊंगा, मुझे कामयाब होना है, मुझे कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता है, तो दोस्तों कोई भी आपको कामयाब होने से नहीं हो सकता है। खुद को आइडियल मानिए, खुद को आइडियल बनिए। स्काई ग्रुप के बारे में 2000 में स्काई ग्रुप स्टार्ट हुई थी। एक छोटे से जगह, छोटी सी ऑफिस, जगह बड़ा था, ऑफिस छोटा था। आज ऑफिस छोटा हो गया है, लोग बहुत ज्यादा हो गए, ऑफिस में नहीं आ पाते हैं। लखनऊ से शुरू किए थे हम लोगों ने। हमारे बीच में तिवारी जी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, इनका स्वागत करता हूँ। शुरुआती दौर में हमारे साथ हंसराज जी लगे हुए थे, उनका भी स्वागत करता हूँ। प्रमोद जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, उनका स्वागत करता हूँ। बड़े भैया लड्डू भैया बैठे, उनका स्वागत करता हूँ। वंदना मैम बैठी, उनका स्वागत करता हूँ। बाकी समनाथ जी बैठे, उनका स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में बड़े भैया जिला पंचायत सदस्य बैठे हुए, उनका स्वागत करता हूँ। प्रधान जी, उनका स्वागत करता हूँ। बलिया उनका स्वागत करता हूँ।
जिन लोगों का नाम नहीं जानता हूं उनका भी स्वागत करता हूं और नाम न लेने के लिए क्षमा चाहता हूं, क्योंकि सब लोग याद नहीं है मुझे। तो शुरुआत लखनऊ से हुई थी, धीरे धीरे लखनऊ में हम लोगों ने काम किया। आज स्टाइलिंग ग्रुप के पास लखनऊ में लगभग 7 प्रोजेक्ट हैं। 2016 में हम लोगों ने काम शुरू किया था गोरखपुर में, 2 साल गोरखपुर में भी हम लोग कंप्लीट कर चुके। गोरखपुर में एक प्रोजेक्ट हम लोगों ने डिलीवर कर दिया, दूसरे प्रोजेक्ट भी काम कर रहे हैं। उसके बाद कलकत्ता में 2017 में तिवारी जी का निर्णय हुआ, कलकत्ता में भी काम शुरू हुआ। अब 6 सालों के बाद भगवान बुद्ध की धरती, मेरा जिला, हम सभी लोगों का डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे काम करने का सौभाग्य मिला, आप लोगों के साथ कदम से कदम मिला के चलने का सौभाग्य मिला। और इस जिला कुशीनगर में लगभग 16 प्रोजेक्ट स्टाइलिंग ग्रुप ने मैनेज करके रखा हुआ है आप सभी लोगों के लिए। और ये 16 प्रोजेक्ट में कम से कम नहीं तो 20 से 25 ऐसे शख्सियत इस प्रोग्राम में बैठे हुए हैं जो इस प्रोजेक्ट से करोड़पति बनने वाले हैं। अब ये मैं नहीं जानता करोड़पति कौन बनने वाला है, लेकिन इतना है कि इस मीटिंग हॉल में जितने लोग बैठे हुए हैं इसमें से 10 से 15% लोग करोड़पति बनेंगे। और उसके बाद कम से कम 50% लोग लाखपति बनने वाले हैं। और जो बाकी 50% बचते हैं वो कुछ नहीं बनने वाले। अब पूछिए क्यों? वो कुछ नहीं बनने वाले हैं। इस मीटिंग प्रोग्राम को सिर्फ एक एंजॉयमेंट समझने के लिए आए हुए हैं। इस हमारा दोस्त ने हमें बुलाया है, चलो हम उसकी बात नहीं काट सकते, इस मीटिंग में मुझे चलना है। हमारा दोस्त बुलाया हुआ है, उनकी बात हम नहीं काट सकते हैं। दूसरा बैठा हुआ बंदा सोच रहा है कहां से काम चलेगा। जबरदस्ती लोग आए हुए हैं, और जो जबरदस्ती आए हुए हैं वो यहाँ से कुछ कमाने वाले नहीं है, अंदर कुछ पाने वाले हैं। क्योंकि कोई भी चीज, हर इंसान के अंदर खूबियां होती है और हर कार्यक्रम में कुछ न कुछ खूबियां होती है। कमियां तो हर जगह है। बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, 2 तरह के लोग होते हैं, एक निगेटिव माइंड के, पॉजिटिव माइंड के। यार सब हर दो तरह के। वो लोग सोचने की जो थिंकिंग पावर होती है, जो सोचने का तरीका होता है, वो हर चीज में पॉजिटिव लोग पॉजिटिव ही सोचते हैं और निगेटिव लोग निगेटिव सोचते हैं। पॉजिटिव लोग कोई चीज अगर खराब नहीं होती है उसको बेहतर नजरिया से देखते हैं, उस चीज में कुछ खूबियां ढूंढते हैं। और निगेटिव लोग हर बेहतरीन चीज को निगेटिव दिमाग से सोचते हैं, इसमें कौन सी कमियां हम निकाल दें जिससे मेरे आत्मा को, मेरी रूह को, मेरे शरीर को शांति मिल जाए। और मैं 4 लोगों से मैं कहूं ये चीज यहाँ पे गलत लगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ मंच में हम लोग खड़े हैं, अभी 2 बार मंच टूटा है, तो बहुत तरह की सोच रहे हैं यार कैसा प्रोग्राम के लिए 2 बार मंच टूटे, यानी इससे निगेटिव हो रहे हैं। और कामयाब लोग क्या होते हैं, उन निगेटिव चीजों में अपना पैर इधर उधर करके इस प्रोग्राम को सफल करते हैं। नजरिया कि किस नजरिया से आप लोग देख रहे हैं। महाभारत में मछली के को भेजना था, आग को भेजना था, तो वहां पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, लेकिन अर्जुन जी को उस मछली की सिर्फ आग दिख रही थी, बाकी लोगों को मछली की सजा दिख रहा। तो नजरिया, किस नजरिया से आप देख रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और दोस्तों कामयाब होने के लिए हेलो, हमको लग रहा है यही काम कर रहा है भाई, और तेरे काम नहीं कर रहा। कामयाब होने के लिए दोस्तों एक जिद का होना बहुत जरूरी है। जिद का होना बहुत जरूरी है और ईगो का नहीं होना चाहिए। जिद और ईगो में क्या अंतर मैं बताना चाहूंगा। टाटा की कहानी हम जानते हैं, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारा देश का सबसे बड़ी इंडस्ट्री टाटा इंडस्ट्रीज है, मालूम है आपको वो। लेकिन एक टाइम था 2016 के अंदर, 2006 में टाटा इंडिका निकाला था, 96 में सॉरी, लेकिन टाटा इंडिका उस समय सफल नहीं हो पाई और ऑटो की इस इंडस्ट्री में रतन टाटा फेल हो गए। अपनी कंपनी को बेचने के लिए अमेरिका गए
और बिलफोर्ड को ऑफर किया कि सर हमारा इस इंडस्ट्री को आप ले लीजिए, क्योंकि हम लोग इस ऑटो इंडस्ट्री में बहुत नुकसान का सामना किए हुए हैं। उस मीटिंग के दौरान बिलफोर्ड ने बहुत मजाक में रतन टाटा को बोला कि जब ऑटो की बिजनेस के बारे में नहीं पता तो हाथ क्यों डाल देते हो, और मैं आपकी इस कंपनी को खरीद कर आप पे मैं एहसान करूंगा। ये बात उनके दिल में लगी और वहां से जो है अपने टीम को लेकर रातों रात इंडिया अपने मुख्यालय मुंबई में हो गए और आए और अपनी टीम को लेकर बहुत मेहनत किया। लगातार 2-3 साल मेहनत करने के बाद उनको सफलता मिली और टाटा इंडिया का क्रेज और डिमांड मार्केट में बढ़ना शुरू हो गया। 2006 आते आते मार्केट में सबसे ज्यादा चलने वाली गाड़ी टाटा इंडिका थी, मालूम है आप लोगों को, और सबसे ज्यादा टाटा इंडिका में उन्होंने प्रॉफिट कमाया। 2012 के अंदर बिलफोर्ड की कंपनी जगुआर, मालूम है आप लोगों को, लैंड क्रूजर इसी के बारे में है बिलफोर्ड, इनकी जो कंपनी घाटे में आ गई और बिलफोर्ड अमेरिका से डायरेक्ट इंडिया के अंदर आए और रतन टाटा के पास पहुंचे, कहे कि सर मेरा जो है कार की इंडस्ट्री जो है घाटे में जा रही है, आप जो है मेरे कार को खरीद के मुझ पे एहसान करेंगे, तो प्लीज मेरे इस इंडस्ट्री को आप अपने साथ टाई अप करके और इसके टोटल सेल आप हमसे खरीद लें। और रतन टाटा ने उस जगुआर कार को, लैंड क्रूजर को अपने टाटा के साथ लॉन्च किया इंडिया के अंदर। आज इंडिया के अंदर लैंड क्रूजर और जगुआर ट्रक कारों में से एक है। नजरिया आप देखिए, चीजें एक ही चीज है। एक समय था जो टाटा को कहा गया कि मैं तुम पे एहसान कर रहा हूं और बिलफोर्ड आके टाटा के पास कह रहे हैं तुम मेरा जो है अगर इस इंडस्ट्री को, इस कार को खरीदोगे तो मुझ पे एहसान होगा। तो दोस्तों सब कुछ अपने ऊपर डिपेंड है, आप जैसा करेंगे वैसा ही मिलेगा। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सफल होने के लिए कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन उस सफलता के पीछे बहुत मेहनत होती है। हम यहाँ करते 4 से 5 बजता 6 बजता है, हम घर चले जाते हैं, अपने बाल बच्चों बीवी परिवार में लग जाते हैं, लेकिन उन सफल इंसानों से पूछिए कि वो सफलता कैसे हासिल किया। उन्होंने कभी टाइम नहीं देखा, 10 बज रहा है कि 2 बज रहा है, 4 बज रहा है, रात का समय है कि दिन का समय है, वो लगातार मेहनत करते हैं। उनको एक ही चीज है कि मुझे सफल होना है, और जब एक बार वो जिद कर लिए कि मुझे सफल होना है तो दुनिया का कोई भी इंसान को सफल होने से रोक नहीं सकता और सफलता को वो हासिल करते हैं। यानी कि आपके सब बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, कोई बात आप लोगों को दिल में चुभती है, आपका पड़ोसी जो नया कार लेके आता है और कहते हैं भैया थोड़ा सा हमको 10,000 तक छोड़ दीजिए, वो कहता है कि टाइम नहीं है, चुभता है आप लोगों को नहीं चुभता। किसी से आपने बाइक मांग लिया कि भैया बाइक की चाबी दे, मैं 10 मिनट आता हूं, वो कहता है नहीं मुझे जो है गोपाल जाना है। दोस्तों ये जो चुभन है ना, अगर इस चुभन को अपने दिल में रख लीजिए और एक जिद बना लिए कि मुझे जो है एक नई कार लाके खड़ा करना है, मुझे एक नई बाइक लाके खड़ा करना है, वो जिद ही आपको सफल करेगा। लेकिन जो लोग बेसब्र होते हैं उस जिद को खत्म कर देते हैं दिलों से। अगर आपके अंदर ये जिद बन जाए कि अगर ये कार के लिए मना कर रहा है, इससे बड़ा कार मैं दरवाजे पे खड़ा करूंगा। सफलता की चाबी यही है, हमारा जिद, हमारा सोच, हमारा मेहनत और हमारी ईमानदारी। तो सफल होने के लिए सोच की जरूरत है और ईगो नहीं होना चाहिए। ईगो समझते हैं अहंकार, आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छा हूं, मैं सुपर हूं, मुझसे जैसा मेरे जैसा कोई नहीं है। सुपर होना, अच्छा होना और कामयाब होना ये बहुत बड़ी चीज है, लेकिन इसको अहंकार नहीं बनाया जाता। सुपर होना अपने लिए एक मोटिवेशन पैदा करता है, अपने आप में अपने आप से एक अलग से एनर्जी पैदा करता है, लेकिन लोगों के सामने कभी अहंकार नहीं दिखाना चाहिए। अहंकार दूर में दिखाओ, अपने आप को आगे ले जाओ, तरक्की करिए, कामयाब होइए, सब कुछ आपको पॉसिबल है। इस दुनिया के अंदर कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है। आप लोग
मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? तो तालियों बजा दे, तालियों बजा दे, आ जाती है रोजा। आज रोजा के टाइम में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, और आप मेरी ताली बजती रही तो मेरी एनर्जी जो कभी डाउन नहीं, क्योंकि मेरी सोच है, मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि मुझे प्यास लगी है, मैं ये सोच रहा हूँ कि इतने सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उनको एक मुकाम, एक प्लेटफॉर्म, एक जिंदगी जीने की तरीका, एक आगे बढ़ने की नजरिया मिल जाएगी इस प्लेटफॉर्म से। तो अहंकार नहीं करना चाहिए। अगर आप फेल हो गए दुनिया में तो सबसे बड़ी चीज आपका अहंकार है। और यहाँ के नेटवर्कों के अंदर मैं देखा, जो नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर्स हैं, उनके अंदर एक ही चीज भरा हुआ है, अहंकार, कूट कूट के भरा हुआ है। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में पढ़ाया जाता है कि कभी आप अहंकारी ना बनिए। आपका पहला चैप्टर यही होता है कि सफल होना है तो अहंकार को निकाल के आप घर पे रख के आगे बंद कर दीजिए दरवाजे में, जो कभी वो बाहर ना निकले। लेकिन यहाँ का नेटवर्क यह है, जमीन साहब जो है यहाँ इस कॉन्सेप्ट को लेकर आए, मैं इनको कैसे काम करूँ, मैं तो सीनियर नहीं करूँ, मैं बहुत आगे हूँ। इसी चक्कर में, इसी अहंकार के वजह से लोग बहुत सारे लोग सफल नहीं हो पाते हैं, और बहुत सारे लोग कामयाब नहीं हो पाते हैं, बहुत सारे लोग तरक्की नहीं कर पाते हैं। और वो एक दिन पछताते हैं, काश मैं इनके साथ जुड़ा होता तो मैं लाइफ में सक्सेस हो गया होता, या मैं बहुत सारा पैसा कमाया होता, एक नाम कमाया होता, एक पहचान कमाया होता। तो अहंकार को भड़कना है, एक स्टोरी बोला, एक कहानी बोला, समझाने की मैं कोशिश करता हूँ जो रियल कहानी है। दुनिया का सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी कौन है? ऑपरेट करेंगे ना, कौन है? कौन है? सेल्स में ब्रांड में एप्पल है, सेल्स में नोकिया खत्म हो चुकी है, कौन है? लेकिन आज से 10 साल पहले जो पूरा वर्ल्ड वाइड बात किया जाए तो सबसे बड़ी कंपनी कौन थी? कौन थी? शायद हम स्कूल टाइम से जब पहली बार मोबाइल लिए थे ना हाथ में, तो हमारे हाथ में नोकिया ही आई, इतनी बड़ी। और सभी लोगों के हाथों में, जितने सारे लोग थे उनके हाथ में सिर्फ नोकिया ही दिखाई देता था। उसके बाद धीरे धीरे सैमसंग और मोटोरोला और कई ब्रांड जो मार्केट में आए, लोग जो है उसको यूज करना शुरू किए। शायद 2012 तक 11-12 तक दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड नोकिया थी। और उस नोकिया कंपनी जिसका मुख्यालय फिनलैंड में, उसके अंदर तकब्बुर, गुरूर, ईगो बहुत बड़ा था कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल कंपनी हूं, बहुत बड़ा था। और जब पहली बार उनके ही कंपनी में काम करने वाला एक वर्कर दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल क्रांति के सॉफ्टवेयर का निर्माण किया, जिसका नाम था एंड्रॉइड सिस्टम। मैं चाहूंगा आप लोग बैठ जाए, खड़े हैं आप लोग, चुनाव नहीं लड़ना है। दुनिया का सबसे बड़ा सिस्टम को बनाया, एंड्रॉइड सिस्टम। और फर्स्ट टाइम जब एंड्रॉइड सिस्टम को उसके सीईओ के पास लेके गया बंदा कि सर मैं ऐसा सिस्टम बनाया हूं जिसको मोबाइल अपडेट करने में बहुत आसानी होगी। गूगल, जीमेल, व्हाट्सएप, फेसबुक, बहुत सारे ऐप जो आप बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उस कंपनी के ऑनर के पास बहुत ज्यादा तकब्बुर था, घमंड था कि मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं सबसे बेस्ट हूं, मैं आला कमान हूं, इस इंडस्ट्री में मुझे कोई दबा नहीं सकता। उस लड़के को जॉब से निकाल दिया गया, लड़का वापस आ गया और सैमसंग कंपनी में अपना इस एंड्रॉइड सिस्टम को लेके गया। एंड्रॉइड सिस्टम आप लोग समझते हैं, समझ पा रहे हैं आप लोग? एप्पल मोबाइल लेंगे ना तो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होता है, क्योंकि एप्पल कंपनी बनाती है, ठीक है। और नोकिया लेंगे या सॉरी अदर कंपनी जो लेंगे उसमें एंड्रॉइड सिस्टम चलता है। नोकिया ने अपना सिस्टम को विंडो लेके आया मार्केट में, लेकिन फेल हो गया क्योंकि वो एंड्रॉइड से बेहतर नहीं रहा। उसने पहली बार इस ऑफर को सैमसंग कंपनी में दिया। सैमसंग कंपनी क्योंकि इस बिजनेस में लॉस चल रही थी नोकिया के पास, नोकिया की वजह से उस ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत ध्यान से देखा, समझा, रिसर्च किया, बहुत सारे लोगों को यूज करने के लिए दिया, फ्री में मोबाइल बांटा। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताओ कि कोई कमियां हो उसको सही किया जाए। और एक समय आया उस ऑपरेटिंग सिस्टम को दुनिया में लॉन्च कर दिया।
आज दुनिया की सेल्स में सबसे बड़ी कंपनी सैमसंग है। इससे बड़ा ब्रांड सेल्स में कोई नहीं है पूरा वर्ल्ड के अंदर। अच्छा नहीं लगा? अच्छा लगा। तो सबसे बड़ा ब्रांड बन के आया और आज नोकिया का नाम आप लोग कितने लोगों के दिमाग में आता है? आप बता दो। किसी को आता है? मोबाइल लेना होगा तो इस समय पैसे कम है तो अदर ब्रांड लेते हैं, और उससे अच्छा पैसा तो जाके सैमसंग लेते हैं, उससे पैसा अच्छा हो एप्पल लेते हैं, आईफोन लेते हैं। तो ईगो कभी ना बढ़ाइए। एक ईगो बनाया जो दुनिया का सबसे बड़ी कंपनी थी वो जमीन में चली जाए, और एक ने अपॉर्चुनिटी को, मौके को, अवसर को समझा तो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। अपॉर्चुनिटी इज नथिंग विदाउट अपॉर्चुनिटी। अवसर के बगैर आपकी काबिलियत कुछ भी नहीं है। आप एमए किए हो, बीए किए हो, पीएचडी किए हो, आपको मौका ना मिले तो सब बेकार है। वो डिग्री जो है कागज के टुकड़े है। तो अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी चीज होती है। सफल होने के लिए अपॉर्चुनिटी की जरूरत है, अवसर की जरूरत है, और स्काई ग्रुप को अवसर दे रहा है आपको। स्काई ग्रुप वो अवसर दे रहा है आपको जिसमें चल के आप सफल हो सकते हैं, और सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन 50% नहीं सफल हो गए, जिसका कारण मैं पहले बता चुका हूं। इस सेमिनार हाल में 50% लोग नहीं सफल हो गए क्योंकि वो जबरदस्ती सेमिनार में बैठे हुए हैं और आए हुए हैं। इस समय हर बिजनेस का एक दौर होता है, हर बिजनेस का एक समय होता है। एक समय था जो हमारे पिताजी हाजर दुबई रहते थे, सऊदी रहते थे, फॉरेन कंट्री में रहते थे, तो हमारे घर से चिट्ठी लिख के जाते थे। तो 15 दिन 20 दिन 1 महीने के बाद पहुंचता था उनके पास, तो 15-20 दिन बाद वो जवाब देते थे। 3 महीने बाद वो चिट्ठी आती। उसके बाद फिर रिकॉर्ड आया, कैसेट उसमें डाल के रिकॉर्डिंग करके भेजा जाता था। आवाज सुनने के लिए परेशान करते थे वो भी दौड़ गया। उसके बाद तार का नाम आया, तार के लेवल। उसके बाद पीएनटी फोन का नाम आया, किसी को कॉल करना होता तो पीसीओ पे जाता था, फोन आता था। तो हम शुक्रवार को फोन करेंगे, आप किस टाइम में आगे इस पीसीओ पे खड़े रहिएगा। तो पीसीओ पे लाइन लगती थी किसकी फोन आई हुई है। वो भी समय गया। फिर समय आया मोबाइल फोन का, छोटे छोटे मोबाइल आए। अब ये होता है कहीं से खड़ा होकर टॉवर में नहीं लग रहा है। अब हम लोग कहते थे एक समय आएगा कि गन्ना खेत में लोग बैठे होंगे फोन से बात कर। उस समय हम लोग कल्पना कर रहे थे जब ये मोबाइल फोन आने से पहले थोड़ा बहुत सुना गया था। तो मोबाइल फोन भी आया, फिर समय बदला, एंड्रॉइड सिस्टम भाई मोबाइल आया। इस समय आदमी दुबई हो चाहे आप अलग हो, सामने बैठ के देखते हैं क्या खाता है वो लोग, क्या भैया ठीक बात सब, यानी फेस टू फेस बात कर रहा है। हर चीज का समय बदलता है, और जो समय के साथ अपने आप को नहीं बदलते हैं वो सफल नहीं हो पाते। जो समय के साथ अपने आप को नहीं बदलते हैं वो सफल नहीं हो पाते हैं। अगर हम जिद कर लिया कि हमारे दादा ने कहा था कि बेटा तुम जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाओ, तो ये स्टोरी को लेकर दुनिया के बहुत सारे लोग आज भी लेकर चलते हैं कि जितनी चादर हो उतना ही पाँव फैलाओ। अरे मेरे भाई, अगर आप 6 फुट 6 इंच के हो चुके हो तो अपनी चादर 8 फीट का कर लो ना। मेरी बात समझ रहा है? अगर आप 6 फीट 6 इंच के हैं तो अपनी चादर 8 फीट कर लीजिए। कहने का मतलब है कि आप जब अपना इनकम बढ़ाएंगे, अपना सिस्टम बढ़ाएंगे तो आप सफल हो जाएंगे। दूसरी चीज है कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक हार्ड वर्क करते हैं और एक स्मार्ट वर्क करते हैं। हार्ड वर्क करने वाला कभी सफल नहीं हो पाता। आप साइड पे जाएंगे, रोड का काम हो रहा है, कुदाल लेकर 4 मजदूर खड़े हैं, उस धूप में से कुदाल चला रहा है। रिक्शे वाले को जाइए, सबसे ज्यादा मेहनत वो करता है। इस गर्मी में आपको बैठाकर पैरों से खींच के ले जाकर आपके मंजिल में पहुंचाता है। क्या वो सफल है? सफल है? ये हमसे ज्यादा मेहनत कर रहा है। तो दोस्तों, मेहनत से पैसा नहीं कमाया जा सकता, मेहनत से सफल नहीं हो पाते। आप सफल सिर्फ सिस्टम से हो सकते हैं, आप सफल सिर्फ स्मार्ट वर्क से हो सकते हैं। और स्मार्ट वर्क क्या होता है? जिस काम में आपके साथ लोग काम करें वो अपने लिए काम करें, लेकिन उसका बेनिफिट आपको हो, उस काम में आप सफल हो पाएंगे।
आपके साथ वो काम करने वाले मिल जाए और वो जो अपने लिए काम करें उसका बेनिफिट आपको मिले, उसमें आप सफल हो सकते हैं। आज नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रहा हूं, पूरा वर्ल्ड वाइड दुनिया में आज 20% लोग जो करोड़पति बने हुए हैं, जो कम समय में वो एक ही इंडस्ट्री के लिए जा रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग, जिस इंडस्ट्री में हम लोग जुड़े हुए हैं। दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग, जो कम समय में मैक्सिमम लोगों को करोड़पति बनाया, जिसमें एग्जाम्पल मैं आपके सामने खड़ा हूं। ये नेटवर्क मार्केटिंग है, तो स्काइले ग्रुप आपके सामने है, तो स्काइले ग्रुप में आज हजारों लाखों लोग काम कर रहे हैं। तो इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक चीज आपको मिलता है कि आपके साथ लोग काम करते हैं, जिसकी वजह से आप सफल होते हैं। समझ में आ रहा है बातों को? आपके साथ लोग काम करते हैं, इसलिए आप सफल होते हैं। तो कहने का मतलब है, अभी जो स्काइले ग्रुप ने जो चीज लाया हुआ है, आपको कंसराज समझाया होगा कि 3500 की हम लोग जो मेंबरशिप दे रहे हैं, 3500 में 25,000 का हम प्लॉट बुकिंग डिस्काउंट कूपन दे रहे हैं। आपसे कंपनी 25,000 ली, 3500 रुपए ली और 25,000 का कूपन दिया, आपका कंपनी का हिसाब फाइनल हो गया। उसके बदले में एक छूट नहीं दे देती है, वो आपकी तरफ से कंपनी की तरफ से गिफ्ट हो गया। कंपनी ने कुछ रखा नहीं रखा, वो चीज आपको वापस हो जाए। मैम आप सो रही है, रात को बहुत गर्मी थी, मानना है, लेकिन एक प्रॉब्लम छोटी सी है कि कोई सोता है तो मुझे देखकर नींद आने लगती है, और मुझे भी सचमुच आपको देख के नींद आ जाएगी। और ड्राइवर अगर गाड़ी ड्राइव कर रहा है तो सो जाएगा तो क्या होगा? क्या होगा? नहीं सुनाई दे, क्या होगा? तो मैं इतने सारे लोग यहाँ पे सवारी इस गाड़ी में बैठे हुए हैं और आप सोएंगे तो मुझे नींद आ जाएगी और मैं भी सो जाऊंगा। प्लीज एक बार और जाके घर में पंखा चालू करके सो लीजिएगा। लेकिन इस कार्यक्रम में आए तो जो है कुछ चीजें को बताई जाती है, उसको ध्यान से आप सुनिए। तो आपको 25,000 की कंपनी कूपन दे देती है। अगर आप कोई प्लॉट बेचते हैं, सपोज दैट 10,000 का कोई प्लॉट आपने निकाल दिया, आपको कंपनी 5% डायरेक्ट कमीशन दी, यानी 50,000